पुलिस और बाकी जो हमारे पास बाकी इदारों की भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, उसके थ्रू लोकल होटल्स में ला के उनको अकोमोडेट कर रहे हैं। होटल एसोसिएशन से ऑलरेडी हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि ये चूंकि डिजास्टर की सिचुएशन है, इसमें आपने अपने हमारे इन मेहमानों को पनाह देनी है। और इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट की तरफ से चूंकि अहले इलाका भी काफी मुतासिर। बाबूसर टॉप पर क्लाउड बर्स्ट, खौफनाक सैलाब, सयाहों की 8 गाड़ियां बह गईं, 3 सयाह जाम बहक 4 जख्मी हो गए। 15 से ज्यादा सयाह सैलाबी रैले में लापता, सैकड़ों सयाहों को मकामी अफराद ने पनाह देकर जान बचाई। NDMA के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट की वजह से बाबूसर टॉप के गिर्द 8 किलोमीटर लैंडस्लाइडिंग फ्लैश फ्लडिंग हुई है। 14 से 15 मकामात पर रास्ते बंद हो गए। शाहराह कराकुरम, लाल पहाड़ी और ततापानी के मकामात पर बंद है। जलखड़ के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कागान बंद, सयाह फंस गए, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। गिजर के मुख्तलिफ देहात में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाब से खड़ी फसलें और हजारों दरख्त तबाह हो गए। इस्लामाबाद में एक बार फिर तूफानी बारिशें, तबाही के मनासिर, बरसाती नाले भी भर गए, पानी पुलों के ऊपर से बहने लगा। कटारिया ब्रिज पर पानी की सतह 18 फीट तक बुलंद, गाड़ियां बरसाती नाले में बह गईं, पानी घरों और गलियों में जमा, शहरियों को मुश्किलात। इस्लामाबाद के इलाके सैदपुर में 139 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का सैदपुर का दौरा, तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में कहा, गैर कानूनी तामीरात नाले के बहाव में रुकावट की वजह बनी। तजावुजात की वजह से नाले के पानी का बहाव मुतासिर हुआ, नाले में गिरने वाली कार को निकाल लिया गया। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश, रेन इमरजेंसी नाफिज। महकमा मौसमियात ने 24 जुलाई तक बारिश की पेशगोई की है। रावलपिंडी में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग। KP असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन का फार्मूला कामयाब, सेनेट नशिस्तों पर हुकूमत के 6 और अपोजिशन के 5 अरकान मुंतखब। जनरल नशिस्तों पर PTI के मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी, नूरुल हक कादरी कामयाब। नून लीग के नियाज अहमद, पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद और JUI के मौलाना अताउल हक दरवेश जनरल नशिस्त पर मुंतखब। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर PTI के आजम सवाती और JUI के दिलावर खान कामयाब। खवातीन नशिस्तों पर PTI की रोबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रोबीना खालिद मुंतखब। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर पोलिंग का वक्त बढ़ाया गया। PTI के 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 दस्तबरदार हुए। खुरम ज़िशान ने दस्तबरदारी से इनकार किया। इंतखाब में हिस्सा लिया। हुकूमत और अपोजिशन ने बिला मुकाबला इंतखाब का मुआहिदा किया था। मुआहिदे के तहत हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलना थी। गवर्नर हाउस में अरकान असम्बली की हल्फ बर्दारी चैलेंज कर दी गई। KP सेनेट इलेक्शन में टेक्नोक्रेट नशिस्त पर आजम सवाती के 2 वोट गायब होने का इंकशाफ। आजम सवाती को हुकूमती बेंचों के 91 में से 89 वोट मिले। ऑपोजिशन के दिलावर खान ने टेक्नोक्रेट कैटेगरी में 2 इजाफी वोटों के साथ 54 वोट हासिल किए। खातीन कैटेगरी में रुबीना खालिद को ऑपोजिशन के पूरे 52 वोट मिले। रुबीना नाज को भी 89 वोट मिले। 2 वोट मुस्तरद भी हुए। जनरल नशिस्त पर PTI उम्मीदवारों को हुकूमती बेंचों के पूरे वोट मिले। ऑपोजिशन में अताउल हक दरवेश को अपनी पार्टी के पूरे 18 वोट पड़े। ज़राए के मुताबिक तलहा महमूद को मिलने वाले 7 दीगर वोट मुमकिना तौर पर ANP और PTIP के अरकान के हैं। तलहा महमूद को अपनी पार्टी के 10 के अलावा 7 दीगर वोट मिले। नियाज अहमद को अपनी पार्टी के 17 के साथ 1 इजाफी वोट भी मिला। सेनेट उम्मीदवारों की फहरिस्त बानी PTI से छुपाने और अदोबदल का इल्जाम। साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान ने नया महाज खोल दिया। कहते हैं बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की जानिब से फहरिस्त बानी PTI को भेजी गई, मगर पार्टी क़यादत की जानिब से भेजी गई सेनेट उम्मीदवारों की लिस्ट बानी तक नहीं पहुंची। सेनेट इलेक्शन के बाद ऐवान बाला की नई नंबर गेम सामने आ गई। हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई। पीपल्स पार्टी 26, मुस्लिम लीग नून 20, आसाद 6, BAP 4, MKM और ANP की 3-3 सेनेटर्स होंगे। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। PTI सेनेट में दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमात के तौर पर सामने आई।
पीटीआई के 16 सेनेटर्स के अलावा 6 आज़ाद सेनेटर्स भी ऑपोजिशन में शामिल। नून लीग 20 सेनेटर्स के साथ तीसरी बड़ी पार्लिमानी जमात। JUIFA के सेनेटर्स की तादाद 7 हो गई। पंजाब असेंबली में सेनेट की नशिस्त पर नून लीग कामयाब। नून लीगी उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर कामयाब करार पाए। अपोजिशन उम्मीदवार महर अब्दुल सत्तार ने 99 वोट हासिल किए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मुताबिक 368 में से 345 वोट कास्ट हुए, 3 वोट मुस्तरद हुए। बलोचिस्तान में खातून और मर्द का लड़साखेज कत्ल। खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां मारी गईं। खातून के सर पर 1, सीने और पेट पर 7 गोलियां लगीं। कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ। गिरफ्तार कबायली सरदार शेरबाज का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। कत्ल का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत रियासत की मुतय्यद में दर्ज। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट का भी कत्ल का नोटिस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस को आज तलब कर लिया। बलोचिस्तान में कत्ल किए गए खातून और मर्द में अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। खातून के 5 और मर्द के भी 5-6 बच्चे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कत्ल में जो भी मुलविस है अदालत से सज़ा दिलवाएंगे। रियासत हमेशा मजलूमों के साथ रही है, इस केस में भी रियासत मजलूमों के साथ है। जरगों की हिमायत नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल की मज़म्मत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से राब्ता। वाक़े की तहकीकात की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, वाक़े में मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक पैगाम में कहा, बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर एक बेटी का कत्ल पूरी इंसानियत के ज़मीर पर हमला है। रियासती कानून से बालातर कोई रस्म, रिवायत या सोच काबिल कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी, PTI और MKM की कत्ल के वाक़े की मज़म्मत। मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा दिलाने का मुतालबा। सेनेट में सानिया डिगारी की गूंज। सबको फांसी दी जाए। वज़ीर आला, IG और SHO मुस्ताफ़ी हों। सेनेटर्स का मुतालिबा। अपोजिशन और हुकूमती अरकान की दर्दनाक कत्ल की शदीद मजम्मत। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, दिल खराश वाक़या सिर्फ ख़वातीन नहीं पूरे मुआशरे का मसला है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, बलोचिस्तान साहने को इंतहाई अफसोसनाक कहना छोटा लफ्ज़ है। अली जफ़र ने कहा, मुल्ज़िमान को सज़ाए मौत होनी चाहिए। सेनेटर ज़रका सहरवर्दी ने क़वानीन ख़वातीन को हुकूक देता है, लेकिन अमली तौर पर हुकूक नहीं दिए जाते। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। जज सरदार एजाज इसाक ने रिमार्क्स दिए। अदालत की कार्रवाई को रोस्टर के जरिए कंट्रोल किया गया। ये सूरत हाल बैक वक्त दिल दहला देने वाली और मसाकिया है। मैं इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। हाई कोर्ट की इज्जत बरकरार रखने के लिए अपनी जुडिशल पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। वज़ीर आज़म ने तिबी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, ड्रैप नहीं ड्रैग था। तिबी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के फैसले 20 दिन में होंगे। वज़ारत सेहत में डिजिटाइजेशन का अमल काबिल तहसीन है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला नौशकी में फितनाल हिंदुस्तानी के खिलाफ ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक। असला और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दी कौमी शाहराहों और चेक पोस्टों पर हमलों में मुलविस थे। FCO सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 रोज़ा क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया।
मुंबई ट्रेन धमाके के तमाम 12 मुसलमान मुल्जिमान 19 साल बाद बरी। मुंबई हाई कोर्ट का मुल्जिमान की रिहाई का हुक्म, एक मुल्जिम का अपील के दौरान ही इंतकाल हो चुका। मुंबई हाई कोर्ट ने फैसले में कहा, इस्तगासा केस साबित करने में नाकाम रहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से मुलाकात। इसहाक डार का आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत का गैर मुसलसल अज़्म का आया था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने आला सतह सियासी फोरम से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान 2030 के एजेंडे के लिए पुरअज़्म है। 16 साल से कम उम्र अफराद पर सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने पर पाबंदी की तैयारी। सेनेट में सोशल मीडिया बिल 2025 पेश। नाबालिग सारिफ को सोशल मीडिया तक रसाई देने पर कम से कम 50,000 रुपए जुर्माना होगा। बिल का मकसद बच्चों को ऑनलाइन इस्तेहसाल और नुकसानदेह मवाद से बचाना है। हुकूमत ने वालिदैन और बच्चों में डिजिटल शऊर बेदार करने का फैसला किया। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुजरिम जाहिर जाफिर का मेडिकल और नफ्सियाती तिबी मुआयना कर लिया गया। मेडिकल बोर्ड पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने मुआयना किया। मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट जेल इंतजामिया को भिजवाएगा। जेल इंतजामिया रिपोर्ट सदर मुमलिकत को मुजरिम की रहम की अपील के साथ भिजवाएगी। कराची के इलाके कायदाबाद में तेज रफ्तार कार ने शहरियों को रौंद डाला। हादसे में एक बच्चा जाँ बहक, ड्राइवर और 6 बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पहले फुटपाथ फिर रिक्शे से टकराई। जाँ बहक और जख्मी बच्चे सगे बहन भाई हैं, रिक्शा में सवार थे। कराची में बच्चों के अगवा और भीख मंगवाने का धंधा बेनकाब। शाह लतीफ टाउन से 3 माह पहले अगवा होने वाला बच्चा मिल गया। बच्चे को चचा ने मस्जिद के बाहर भीख मांगते देखकर पहचान लिया। बच्चे के साथ मौजूद मशकूक शख्स को अहले इलाके ने दबोच लिया। 3 साल हुसैन 5 मई को अगवा हुआ। मुरस्सा ने मुकदमा दर्ज करार रखा था। सिविल अस्पताल कराची के लिफ्ट ऑपरेटर की बच्चे से मुबैना ज्यादती। अस्पताल इंतजामिया की कार्रवाई के बजाय तफसीलात छुपाने की कोशिश। एमएस का मौकिफ देने से इनकार। एमएस डॉक्टर खालिद बुखारी का कहना है, तफसीलात थाने से नहीं, अस्पताल का कोई ताल्लुक नहीं। अस्पताल में बहुत लिफ्टें हैं, कहाँ कहाँ कैमरे लगाएं। रूस के यूक्रेनी दारुल-हुकूमत कीव पर ड्रोन हमले। मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। हमले से एक मेट्रो स्टेशन, तिजारती इमारतें, दुकानें, रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा। ढाका में बांग्लादेशी फजाइया का तरबियती तैयारा गिरकर तबाह, 20 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। तैयारा टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद कॉलेज की इमारत से जा टकराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, लवाहिकीन से ताज़ियत। मुतहदा अरब अमारात से अफगान बाशिंदों की बड़े पैमाने पर मुल्क पथरी शुरू। अफगान बाशिंदों को 2021 में अमरीकी इनखला के दौरान यूएई मुंतकिल किया गया था। बरतानिया ने रूस पर नई पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक तवानाई और तेल सनत पर 137 नई पाबंदियां। रूसी तेल ले जाने वाले 135 गैर कानूनी टैंकर्स पर पाबंदियां आयद। टैंकर्स पर $24 अरब का गैर कानूनी रूसी तेल स्मगल करने का इल्जाम। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। मेजबान बांग्लादेश ने पहले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया था।
अमरीकी रियासत शिमाली डकोटा में पैराग्लाइडर्स बिजली की तारों से टकराकर दरिया में जा गिरा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हादसे के बाद बिजली के तैयारियों तारों से चिंगारियां निकलती देखी जा सकती हैं। रोमा के साथ जो कुछ हो रहा है अपनी आंखें खोल के देखो, काबिल रहम है वो। तुम कब से रोमा के हमदर्द बन गए हो? तुम ही तो थे जिसने बगैर रोमा का कोई ख्याल किए उसको ठुकरा दिया था और शादी भी कर ली थी। अब तुम जो इतना तैयार होने की कोशिश कर रही हो, सब समझता हूँ मैं, बच्चा नहीं हूँ मैं। औरत कब इतना तैयार होती है सब पता है मुझे। बाकी ये फराज तो क्या गलत कहा है मैं? सच्ची तो कह रहा हूँ। और फराज का शादी के बाद रोमा पर जुल्म, क्या ये बात हारून तक पहुंच पाएगी? देखिए ड्रामा गुमान हर पीर, मंगल और बुध की रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।